बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे स्टूडेंट जीएससी 101। हमारा सब्जेक्ट है जनरल साइंस का। इसकी पहली असाइनमेंट डिस्कस करेंगे आपके साथ इंशाअल्लाह ताला। इसकी लास्ट डेट 4 मई है और वीडियो भी 4 मई को ही बन रही है और इसमें इंशाल्लाह आपको एक ग्रेस डे मिलेगा। आप 5 मई को भी इसको सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, इसके टोटल मार्क्स स्टूडेंट हैं 20 और आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल क्रैक इंशाल्लाह 20 ही मार्क्स आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। 100% करेक्ट सोल्यूशन आपके साथ मैं शेयर करूंगा, ठीक है जी। अच्छा, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको पहले पढ़ लेते हैं कि 10 लेक्चर्स में से आया है आपकी असाइनमेंट और इसमें ईमेल के थ्रू नहीं आपने करवानी, एमएस वर्ड फाइल बनानी है। जैसे ये मैंने बनाई है ना, इस तरह से आपने एमएस वर्ड फाइल बना के सबमिट करवानी है। अच्छा, तो आपने आईडी को टॉप पे लिखना है। यहाँ मैंने अभी नहीं लिखा क्योंकि मैं जस्ट वीडियो कर रहा हूँ। यहाँ आपने अपनी आईडी जो भी होगी इसको लिखना है, ठीक है। और इसी तरह से स्टूडेंट हमें टाइम्स न्यू रोमन कहा गया है, कलरफुल बैकग्राउंड नहीं यूज़ करना, सर ने खुद किया हुआ है। अब मैथ टाइप और इक्वेशन एडिटर में आपने मैथमेटिकल सिंबल्स को लिखना है। ये पहले मैं आपको यहाँ से बता दूँ, देखें मैंने ये सोल्यूशन बनाया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 1। अभी इसमें मैथ टाइप कहाँ यूज़ हो रही है, ये देखें। अब ये एक्सेलेरेशन इन सेक्शन ए टू बी मालूम करना है, तो ये फार्मूला है, देखिए मैंने मैथ टाइप में लिखा हुआ है, एडिटेबल है। ऐसा नहीं है कि ये देखिए ये इस पे करूँगा तो ये नहीं है, लेकिन ये सर को हमने एमएस वर्ड फाइल चेक करवानी, सर चेक करेंगे कि इसने फार्मूले कहीं से इमेजेस तो नहीं लगाई हुई। तो ये इस तरह से आपने एडिटेबल फॉर्मेट में मैथ इक्वेशन और एडिट टाइप में यूज़ करने। ये देखें, ये सारे मैथमेटिकल इक्वेशन सारी मैंने उसमें लिखी हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सर ने दिया है कि पेंट में आप जाके इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हमें पेंट की इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। यहाँ देखने के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये पेड में स्टूडेंट सोल्यूशन बनवाना है तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपके 20 आउट ऑफ 20 इंशाल्लाह मार्क्स आएंगे। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिलो। ये हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है। इसमें क्या है, शोज द मोशन ऑफ बॉडी फ्रॉम ए टू डी, ठीक है। ए से लेकर यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है और डी तक हमारा हरकत हो रही है। हमने ग्राफ को स्टडी करना है और आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चंस हमारे पास कौन से हैं? पहला क्वेश्चन हमारे पास है डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मोशन इन सेक्शन ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। यानी जो स्टेट ऑफ मोशन होगा हमारे पास ए से बी तक और बी से लेकर सी तक और सी से लेकर डी तक, तो वो हमने क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना। नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेट करनी है इसी का ए पार्ट का हमारे पास, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन ए टू बी, ठीक है। ए टू बी के दरमियान में जितनी एक्सेलरेशन हो रही है यहाँ, तो इसको हमने मालूम करना, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी पार्ट है हमारे पास। इसमें हमें एक न्यूमेरिकल टाइप दे दिया कि कार स्टार्ट होती है रेस्ट से और एक्सेलरेट करते हैं यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर स्क्वायर फॉर 100 सेकेंड। हमने फाइनल वेलोसिटीज़ की मालूम करनी है और डिस्टेंस ट्रेवल जिसने मालूम किया, ठीक है जी। तो मीटर्स इन साइंटिफिक नोटेशन एंड इन किलोमीटर्स, ये सारी चीज़ें इसमें है। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो 3 है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने मैथ टाइप में ही क्वेश्चंस लिखी हुई हैं। आपको पहले मैं मैथ टाइप यूज़ करना सिखा दूं कि आपने ऐसे लिखनी, वरना नंबर कटेगा। देखिए यहाँ समझ लो, हमने ये वाला फार्मूला लिखना है, ठीक है जी। अब इसको कैसे लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड का, तो इसको हम इंसर्ट में जाएंगे और इक्वेशन में चले जाएंगे, ठीक है। चले गए और यहाँ आपने जैसे इंग्लिश लिखते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो होता है ये पहले सेमेस्टर वालों को भी आ जाता है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2। और 1/2 कैसे लिखेंगे, आप यहाँ जाएंगे फ्रैक्शन के अंदर और ये देखें, ठीक है जी। ये आ गया, ये बॉक्सेस बन गए। मैं जूम कर देता हूँ ताकि ज़्यादा आपको समझ आ सके। देखिए ये बॉक्सेस बन गए हैं, तो इस बॉक्सेस के अंदर क्लिक करेंगे तो आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे गए तो 2 लिख दिया, ठीक है। अब आगे ए डी स्क्वायर कैसे लिखना है, तो इसको आपने एरो का जो ऊपर की तरफ बटन जाता है ना, बल्कि ऐसे करके ए टी। अब स्क्वायर कैसे लगाएंगे हम, ये स्टूडेंट हमारे पास है, बल्कि यहीं से हमने इसको सिलेक्ट करना था। यहाँ हम टी लिखेंगे और इधर क्या बनेगा, स्क्वायर। 2 लिख लें जो भी, ये पहले वाला टी हम रिमूव कर देते हैं। इसी तरह से आपने मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखनी है, ठीक है जी।
तो सर ने ये सारा मांगा, लेकिन अभी क्योंकि मैं आपको पीडीएफ पे जाके समझाता हूँ, मैंने इसका पीडीएफ भी तैयार किया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए हमारे पास था कि डिस्क्रिप्शन इन मोशन इन ईच सेक्शन हमने मालूम करनी है। सेक्शन हमें सर ने 3 दिए हैं, ए से बी तक 0 to 5 सेकंड लेता है, ठीक है। ये आप इसका जनाब ये 0 to 5 सेकंड है कि 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक 5 सेकंड बनते हैं, ये देखें। तो इसका हमने मालूम करना है जनाब मोशन। तो ये है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर दी है 0 मीटर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड तक, और द लाइन इज स्ट्रेट एंड स्लोपिंग अपवर्ड, दिस शोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है, यूनिफॉर्म। आप फॉर एग्जांपल ये भी लिख सकते हैं, दिस शोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ये वाला ये बेशक आप काट दें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बी से सी तक है, 5 से 15 सेकंड, वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट है 30 मीटर पर सेकंड तक। ये लाइन हॉरिजॉन्टल है तो इसमें यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म हो रहा है, जिसे हम कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड इसमें मांगी थी सी से लेकर डी तक, तो ये है 15 से लेकर 20 सेकंड तक। देखिए मैं आपको ग्राफ पे जाके दिखा भी देता हूँ, सी टू डी, सी 15, ये देखें ये 15 और ये 20, ये जो हमारे पास ट्रैवल इसका मोशन हुआ है ये हमने इधर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने सेम एज इट इज स्टूडेंट सोल्यूशन लिख देना है, थोड़ा बहुत चेंजिंग करके। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ गई। अच्छा, जब एक्सेलरेशन इन सेक्शन सर ने कहा मालूम करो, पहले हमने इनका क्या मालूम करा, मोशन मालूम करा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू। तो ये एक्सेलरेशन जब हम मालूम करेंगे ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है और फाइनल वेलोसिटी 30 है, टाइम हमारे पास 5 सेकंड है। तो स्टूडेंट ये इसका आंसर आएगा 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है जो कि न्यूमेरिकल दिया हुआ था, उसमें देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी हमें स्टूडेंट यहाँ क्या दी गई है जनाब, 0। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास नहीं है, रेस्ट से शुरू हो रही है तो 0 होगा। एक्सेलरेट कर रही है 2 यहाँ पे और 100 सेकंड में, तो हमने इसके क्या मालूम करना है, मीटर साइंटिफिक नोटेशन और किलोमीटर्स में मालूम करना है। तो ये देखिए फाइनल वेलोसिटी हमारे पास पहले मालूम करेंगे, v इक्वल टू यू एट द प्लस AT। तो v आगे हमारे से यहाँ से दोबारा नेक्स्ट स्टार्ट होगी है लाइन, तो ये देखें, ठीक है। और ये इसको आप नेक्स्ट लाइन पे भी लिख सकते हैं, 200 मीटर पर स्क्वायर पर सेकंड, बल्कि डिस्टेंस पे ट्रेवल्ड हुआ। तो यूजिंग ये फार्मूला हम लगाएंगे और इसका आंसर यहाँ हमारे पास ये आ गया, ठीक है जी। ये 1 मल्टीप्लाइंग बाय 10 4 मीटर। अच्छा, इन किलोमीटर्स के अंदर मालूम करना, तो इसके 10 किलोमीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है। आपने सेम एज इट इज़ लिखना है। अगर आपको ये पेड में सोल्यूशन चाहिए, आपको मैथ टाइप यूज़ करना नहीं आता, एमएस ऑफिस यूज़ करना नहीं आता, या और कोई आपको इशू है, यानी वक्त नहीं होता अक्सर स्टूडेंट्स के पास, जॉब होल्डर्स होते हैं, तो वो हमसे पेड में ये असाइनमेंट बनवा सकते हैं, बहुत ही इंशाल्लाह मुनासिब कीमत में हम आपको असाइनमेंट बना कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको पहले हम यहाँ से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 250 यानी 2500 लीटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जब उसको हीट किया जाता है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो इसका जो प्रेशर बन जाता है वो ये बनता है, ठीक है। तो हमने फाइनल टेम्परेचर केल्विन एंड सेल्सियस में मालूम करना है, और ब्रीफ करना है कि वाई टेम्परेचर कैन नॉट गो बिलो -273 डिग्री। तो ये स्टूडेंट वैल्यूज़ हैं, आपने इनको जस्ट सेम टू सेम लिख लेना है और कन्वर्ट करेंगे इनको यूनिट के अंदर, तो हमारे पास 300 K आ जाएगा, ठीक है जी। और नेक्स्ट हम 40 ला इसमें अप्लाई करेंगे। 40 का फार्मूला ये होता है, आपने 9th में भी पढ़ा होगा। और फिर स्टूडेंट इसको हम इसी तरह से लिख देंगे, यूज़ 1 वेरिएबल्स इन सोल्व टू सोल्व 40 ला। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स का 900 के आंसर आया है। अब इसको जब सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो 627 डिग्री सेल्सियस आया, ठीक है। तो पार्ट 20 का हमें पूछा गया था कि वाई टेम्परेचर कैन नॉट गो बिलो, तो आपने सेम एज इट इज़ लिख देना है, इंशाल्लाह आपका ये करेक्ट सोल्यूशन है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया कि आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डेफिनेशन करनी है। ये 3 नंबर की है, ठीक है। इसको 3 मार्क्स आपको मिलेंगे और इसके 5 नंबर हैं, तो ये 8 हो गए आपके, और ऊपर वाले के कितने हैं, 12। अच्छा, फिर हमने एग्जांपल दे के डिस्टेंस ट्रैवल इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको मालूम करना है। तो ये आपने सेम एज इट इज़ डेफिनेशन लिख देनी है, शॉर्ट वर्ड्स में ये है, आप ये ना लिखिएगा, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। डिस्टेंस हाउ मच पाथ यू कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट हाउ फार यू एंडेड बिफोर स्टार्ट विद एक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल, वेयर डिस्टेंस इज लार्जर देन डिस्प्लेसमेंट,
तो ये हमारे पास इसका डिस्टेंस 8 mm आया और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर आई है। ठीक है जी, ये था आज का सोल्यूशन। अगर आपको पेड में असाइनमेंट बनवानी है तो हम मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह ऐसी वर्ड फाइल में बना दो के दे दूंगा जो कि एडिटेबल होगी और इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे। और आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई और असाइनमेंट बनवानी हो कमेंट सेक्शन में हमारा पढ़ाने का तरीका आप बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाक